नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन और उनकी तेज कार्यशैली ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड उपलब्धियों तक पहुंचा दिया है। जहां राष्ट्रीय स्तर पर एक आवास निर्माण में औसतन 299 दिन लगते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश ने मात्र 195 दिन में आवास बनवाकर एक मिसाल पेश कर दी है। 2016 से 17 से और 2024 से 25 के बीच 36.57 लाख आवासों के लक्ष्य के सापेक्ष उत्तर प्रदेश ने अब तक 36.34 लाख आवासों का निर्माण पूरा कर लिया है। शेष आवासों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार की ओर से संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 3.73 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 3.51 लाख आवास पूरे हो चुके हैं, जबकि 22,000 आवासों पर तेजी से काम जारी है। इसी तरह मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में भी प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। इस योजना के तहत निर्धारित 3.73 लाख आवासों के लक्ष्य में से 3.51 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, शेष 22,000 आवासों पर भी निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ये सब कुछ योगी सरकार के सुशासन, पारदर्शिता और गरीबों के कल्याण के प्रति मजबूत संकल्प का प्रमाण है। प्रदेश की ये सफलता ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है। योजना के अंतर्गत यूपी 99.37% उपलब्धि के साथ राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर है। सिक्किम 99.57% के साथ पहले स्थान पर है। हालांकि उसका लक्ष्य केवल 1,399 आवासों को था। वहीं भारत सरकार के परफॉर्मेंस इंडेक्स, राजमिस्त्री प्रशिक्षण, सोशल ऑडिट, एरिया ऑफिसर्स ऐप पर इंस्पेक्शन पात्र लाभार्थियों को भूमि पट्टा और आवास पूर्णता में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश ने 99.37% लक्ष्य प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि सिक्किम पहले स्थान पर है, परंतु उसका लक्ष्य मात्र 1,399 आवासों का तक सीमित ही था, जबकि उत्तर प्रदेश ने लाखों आवासों का निर्माण कर ये सफलता पाई है। यह उपलब्धि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रभावशाली नेतृत्व क्षमता और योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। योगी सरकार ने न केवल लक्ष्य प्राप्त किया, बल्कि कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता को भी प्राथमिकता दी है। सरकार की सक्रियता का प्रमाण भारत सरकार के विभिन्न परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की शीर्ष रैंकिंग से मिलता है। राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय लोगों को कौशल प्रदान किया गया, जिससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़े, बल्कि गुणवत्तापूर्ण आवास निर्माण भी सुनिश्चित हुआ। सोशल ऑडिट व्यवस्था से योजना की निगरानी को पारदर्शी बनाया गया, जबकि एरिया ऑफिसर्स ऐप के माध्यम से अधिकारी सीधे निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को भूमि पट्टा और समय से आवास पूर्णता सुनिश्चित कर योगी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गरीबों को उनका अधिकार दिलाना उसकी प्राथमिकता है। ये कार्यशैली अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बन चुकी है। निर्मित आवासों को कन्वर्जेंस के माध्यम से 99.39% शौचालय, 93.31% विद्युत कनेक्शन, 94.42% LPG कनेक्शन और 80.02% पेयजल कनेक्शन से संतृप्त किया गया है। इससे प्रधानमंत्री आवास अब सिर्फ छत नहीं, बल्कि सुविधाओं से युक्त पूर्ण गृह बन रहे हैं। हाल ही में मुख्य सचिव SP गोयल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि शेष आवासों का निर्माण मानक एवं गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा किया जाए। साथ ही लाभार्थियों को दिव्यांगजन पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल जैसी योजनाओं से भी जोड़ा जाए, ताकि उनका समग्र विकास सुनिश्चित हो। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना
ग्रामीण के शेष आवासों के शीघ्र निर्माण के संबंध में निर्देश दिए गए हैं, जिसमें विशेष जोर निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों पर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली का ये प्रमुख पहलू है कि योजनाएं न केवल समयबद्ध पूरी हो, बल्कि उनकी गुणवत्ता में भी कोई समझौता ना किया जाए। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया गया कि लाभार्थियों को केवल आवास प्रदान कर ही दायित्व पूरा ना समझा जाए, बल्कि उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ा जाए। दिव्यांगजन पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाएं, साथ ही जरूरतमंदों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल जैसे सहायक उपकरण प्रदान कर उनके जीवन में आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन की नींव रखी जाए। योगी सरकार की ये समग्र और समावेशी विकास की नीति ये दर्शाती है कि उसका उद्देश्य केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि वे ग्रामीण गरीबों के जीवन को हर पहलू से सशक्त बनाना चाहती है। इस दिशा में प्रशासन को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि योजना का लाभ जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचे और प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उसका पूरा अधिकार मिल सके। इस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने न केवल आवासीय सुरक्षा प्रदान कर रही है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के अवसर भी सुनिश्चित कर रही है, जो कि सबका साथ सबका विकास की भावना को साकार करता है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत बिजनौर जनपद की बोक्सा जनजाति के लिए स्वीकृत 145 आवासों में से 123 पूर्ण कर लिए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मॉडल आवास ग्रामीण के तहत 587 मॉडल हाउस बन चुके हैं, 190 निर्माणाधीन हैं। आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 के वेरिफिकेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2025 से 26 में 25,000 महिला राजमिस्त्रियों को आरसीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को न केवल निर्माण कार्य तक सीमित रखे हुए है, बल्कि उसे समग्र ग्रामीण पुनर्विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम बना रही है। चाहे बोक्सा जनजाति के लिए विशेष रूप से स्वीकृत आवास हो या प्रधानमंत्री मॉडल आवास ग्रामीण के तहत निर्मित गुणवत्ता युक्त घर, हर पहलू में समावेशी और दूरदर्शी सोच स्पष्ट दिखाई देती है। आवास प्लस सर्वेक्षण के वेरिफिकेशन कार्य की तीव्र गति, महिला राजमिस्त्रियों को दिए गए जा रहे प्रशिक्षण और कन्वर्जेंस के माध्यम से घरों को शौचालय, बिजली, पानी और एलपीजी जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता ये सिद्ध करती है कि सरकार का उद्देश्य केवल छत देना नहीं, बल्कि एक संपूर्ण, सम्मानजनक और स्वावलंबी जीवन सुनिश्चित करना है। ये कार्य प्रणाली न्यू इंडिया के उस विजन को साकार कर रही है, जिसमें अंतिम व्यक्ति तक शासन की पहुंच और कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी लाभ सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश की ये उपलब्धि न केवल राज्य के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बन चुकी है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।